अच्छा सर, मेरा सवाल आज का आपसे ये है कि भारत में ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि दे आर रेडी टू टेक बैक पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। उन्होंने भी रिसेंटली एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसको लॉन्च करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि हम 3 मिनट भी नहीं हमें लगेंगे पाकिस्तान से पाकिस्तान का ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने में। अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि तुर्की अपनी फ़ौज भेज रहा है पीओके में। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखें, ओवरऑल अगर देखा जाए कि पाकिस्तान इंडिया की जो लास्ट 70 ईयर्स से जो जंग चलती आ रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी तक इंडिया हमें किसी भी एक ऐसी जंग में शिकस्त नहीं दे पाया। बहुत बड़ी जंग में शिकस्त नहीं दे पाया। हमेशा पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे आया, जो जैसे 65 की जंग है और 71 की जंग तो खैर उसमें नहीं था, ज़रा हो सका। लेकिन ये है कि ओवरऑल देखा जाए तो तुर्की अच्छा एक स्टेप है, क्योंकि तुर्की की फ़ौज भी आ जाएगी। वैसे भी तुर्की हमारा दोस्त है, दोस्त मुल्क है, और तुर्की के साथ हमारे ऑफिशियली जो मामलात हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा इक़दाम है ये बहुत। अच्छा सर, यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आपने बोला है उन्होंने हमें शिकस्त नहीं दी, उन्होंने हमें डिफीट नहीं किया किसी भी वॉर में। तो बाजवा साहब ने 2-3 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी है कि हम हर जंग हारे हैं इंडिया से, हमारी फ़ौज ने सरेंडर किया था, बाजवा साहब ने एक्सेप्ट किया। क्या कहेंगे? बाजवा साहब की बात पे मैं तो यकीन नहीं करता। तक पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद रही है, इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तानी कौम तो ऐसी कौम है जो किसी से डरती भी नहीं है। और इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसका तो जिसे तो हमारा बच्चा भी नहीं डरता, कुत्ता भी नहीं डरता, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता एक मुसलमान हो गए एक हिंदू से डर जाए, इम्पॉसिबल। अच्छा सर, मुझे आप ये बताइएगा कि उन्होंने ना अपने डिफेंस के सेक्टर को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया, मेड इन इंडिया को प्रमोट किया, बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजीज़ उन्होंने वहाँ पर लॉन्च की है, जिसकी बुनियाद पर वो धड़ल्ले से ही कह रहे हैं कि हम आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का उनसे लेकर रहेंगे। इस पर हमारी मीडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे किए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो गम का इजहार भी किया है कि अगर वाकई में ऐसा हो गया तो क्या होगा पाकिस्तान का। कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा। पाकिस्तान को मिटाने वाली हर आंख जो है ना वो अभी तक तो ख़त्म हो चुकी है। इसको मतलब कि जो अमेरिका ने बहुत कोशिशें की हैं अभी तक पाकिस्तान को खाने में, ये इस पे वैसे ही अल्लाह का करम है। पाकिस्तान को खाने में ज़ाहिर बात है, और क्या। यहाँ पे जैसे वो बेसिस दी थी लास्ट टाइम नवाज शरीफ ने, जो इनका चल रहा है अभी तक इशूज़ के बेसिस प्रोवाइड करते हैं अपने यहाँ। ये अफ़गानिस्तान पे एयर स्ट्राइक्स वगैरह करने के, जो ड्रोन वगैरह हमला करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो जैसे इमरान खान ने तो अभी तक जो है ना उनको अड्डे देने से मना किया था ना, तो अभी तक तो खाया ही है ना अमेरिका ने या दूसरे ममालिक ने। अमेरिका ने हमें बहुत ज़्यादा एड दी है, यहाँ पर स्कॉलरशिप्स भी अमेरिका की ही दी हुई हैं। देखें, एक चीज़ ये होती है, जब मुल्क की मामला तय हो रहे होते हैं ना, तो उनमें कई चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं मुल्कों के साथ, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने पड़ते। और उनको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के आप सल्लम के दौर में अगर चले जाएं तो कई बातें ऐसी होती थी जिनमें काफिरों को साथ लेके भी उन जंगों में जंगें की गई हैं, या कुछ ऐसे मामलात किए गए हैं कि उनका साथ ना हो तो वो काम नहीं चलते थे। मतलब कि कई बातें ऐसी होती हैं जिनमें कॉम्प्रोमाइज़ करने ज़रूरी होते हैं। तो इसी तरह के अमेरिका अगर कुछ हमें दे रहा है तो वो ज़ाहिर बात है कुछ ले भी तो रहा है ना। तो यही बात है कि अभी तक तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को खाने में किसी भी मुल्क ने अभी तक हमें कसर छोड़ी है। सर, आपने मुझे कहा कि पाकिस्तान को खाने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी। आपको पता है कि डे 1 से चाइना इज़ सपोर्टिंग अस। हम लोगों ने लोन्स लिए हैं डिफरेंट कंट्रीज से, फंडिंग भी की गई है यहाँ पर। इसी में हमें चाहिए था कि हमारा मुल्क तो बहुत आगे पहुँच जाता। तो कायद-ए-आज़म साहब को नहीं अच्छा समझते। कहाँ के लोग? ये बलूचिस्तान और सिंध के लोग तो अभी तक मैंने देखा नहीं है कि कायद-ए-आज़म को, वो तो हमेशा ये नारा लगाते रहते हैं कि इंडिया की सपोर्ट करते हैं। वो पाकिस्तान को तो सपोर्ट करते नहीं है, अभी तक तो उन्होंने नहीं की। ऐसा क्यों है, जबकि हिस्सा तो पाकिस्तान का है ना? बिल्कुल हिस्सा पाकिस्तान का। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो मेजॉरिटी है ना वो मतलब बाहर अफगानिस्तान से आई हुई हैं, या अगर वहाँ के लोग हैं तो कुछ पंजाब ने कुछ फैसिलिटीज़ नहीं दी होंगी। वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि हमें पाकिस्तान से कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। नहीं, वो फैसिलिटी देखें, अभी पूरे पंजाब के खर्चे पे वो चल रहे हैं ना। अगर पंजाब तो सबसे बड़ा सूबा हमारा, अगर पंजाब नहीं प्रोवाइड कर रहा तो कौन प्रोवाइड कर रहा? हाँ, उनके यहाँ से गैस आती है, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, खुश्क में नहीं, बहुत सारी चीज़ें। जारी बात है, लेन देन से काम चलते हैं ना। देखें, अगर हम कुछ देंगे तो वो कुछ लेंगे।
बेसिकली मसला तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो अगर पाकिस्तान आर्मी से सॉल्व नहीं हो रहा था तो पहले ये रेजोल्यूशन कर लेते उन्हें किसी तरह की। अब इतना टाइम हो चुका है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट ऑक्यूपेशन चल रही है जब उनकी फ़ौजों की, ठीक है ना, और इतने बुरे हालात हैं। कितने दिन हो गए हुए हैं वहाँ पे लॉकडाउन को? मे बी 6 मंथ्स। अब इंडिया के कश्मीर की बात करें, मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हमारे आज़ाद कश्मीर की बात करी। तो पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पे है, तो उनसे पहले क्यों सोल्यूशन क्यों नहीं हुआ किसी चीज़ का? ठीक है, हमें हेल्प क्यों लेनी पड़ रही है? अगर मतलब इतना बजट भी हम आर्मी को दे रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, और अभी रिसेंटली हमारे KOS भी चेंज हुए हैं, उनके भी काफ़ी सीन्स निकल रहे हैं बेल्जियम वाली साइड पे भी। तो अगर मतलब अपना आप ही देखना है, इन्होंने 5 साल की हुकूमत उनकी भी है, ब्यूरोक्रेट भी इस तरह ही करेंगे, आर्मी भी इस तरह ही करेगी, तो मुल्क तो वैसे ही हमारा डिसेबल जा रहा है। आई बिलोंग टू एन IT कंपनी, ठीक है ना, और पाकिस्तान की ये हालात हैं कि मतलब पिछले 5 साल से हमें कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिला। हमें जितनी भी मतलब जॉब सर्चिंग करनी पड़ रही है वो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ करनी पड़ रही है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनके टाइम्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है। इतने मतलब हम भी इतना पढ़ने के बाद भी ख़वार हो रहे हैं इस इकॉनमी के हाथों, ठीक है ना। इन्फ्लेशन भी आपके सामने है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हिट कर रहा है, ठीक है ना, इस टाइम मुल्क को भी। और आई डोंट नो लोग किस तरह मतलब 25-30 हज़ार की सैलरी में मैनेज कर रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं, आई डोंट नो। और मतलब कश्मीर का मसला मुझे नहीं लगता शायद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना हम इंटरनली इस टाइम शेक डाउन हुए हैं। आई थिंक ले लेना चाहिए और पाकिस्तान भी ले लेना चाहिए उनसे, शायद बेटर मैनेज कर लें वो लोग, हम हमारी निस्बत तो बहुत ज़्यादा बेटर कर लें, ठीक है ना। एज ए नेशन आई थिंक वो अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ ज़्यादा लॉयल हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर मतलब आपको चांस मिलता तो आप सबसे पहले मुल्क छोड़ेंगे, ठीक है ना। इन केस ऑफ प्रोफेशन या कोई भी आपको चांस मिलता है तो आप मुल्क छोड़ने की बात पहले करते हैं, और वो लोग इस तरह नहीं करते। आई हैव बीन वर्किंग विद लाइक इंडियंस एंड अमेरिकन फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक वो ज़्यादा लॉयल है हमारी निस्बत। और प्रोफेशनली भी बात करें, पाकिस्तानी जहाँ दूसरे पाकिस्तानी को देखता है तो पहले लेग पुलिंग स्टार्ट होती है, तो ये हायरार्की में चल रहा है। आप देख लें, चाहे सियासत की तरफ देख लें, चाहे आर्मी की तरफ देख लें, वो छोटे से छोटा क्लर्क भी जो है ना वो सिर्फ लेग पुलिंग में बैठा हुआ है, वो अपना काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। दैट्स द आंसर। आई थिंक अगर ब्रिटिश वापस आ जाते हैं ना, अगर हम वापस जाते हैं उसी टाइम पे जहाँ पे ऑक्यूपाइड थे, ब्रिटिश के ज़रिए कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुई थी, वो टाइम शायद ज़्यादा बेटर था एज़ कम्पेयर टू दिस वन। शायद कोई आता वो हमें इंसानों की तरह ट्रीट करता, जो कि हम आपस में एक दूसरे को अभी तक नहीं कर पा रहे। अच्छा, आपने बोला है कि उनको हमसे कश्मीर ले लेना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो कश्मीर ले लेते हैं तो किस तरीके से ट्रीट करने वाले हैं, क्या हमसे बेटर उनको ट्रीट करने वाले हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात हो रही है। नस्ल बंदिश तो होगी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि उनका यही अभी तक जो गोल जा रहा है ना कि मुसलमानों ने बेसिकली हर चीज़ को कहते हैं ना टेक ओवर और ऑक्यूपाई सिर्फ इसी तरह किया है कि मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती है वहाँ पे जाके, किधर जिधर भी जाते हैं। मतलब आप देख लेना इस्लामिक हिस्ट्री में जितने भी मुल्क उन्होंने कंकर किए हैं मुसलमानों ने, वो सिर्फ इसी बेस पे किए हैं कि उनकी आबादी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है ना। जहाँ पे मतलब जितने ज़्यादा लोग जिस कल्चर के, जिस रिलीजन के, ऑब्वियसली लॉ भी वही इंप्लीमेंट होते हैं। आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मेजॉरिटी इज़ ऑलवेज़ राइट, एक ये बड़ा फैक्ट आता है ना। तो वो इसी चीज़ पे फॉलो अप कर रहे हैं कि मुसलमान जहाँ भी गए हैं उन्होंने बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा किए हैं, ठीक है ना। जनरेशन बाय जनरेशन वो लोग इतने एक्सपैंड हुए हैं कि उन्होंने पूरी टेरिटरी जो है ना वो ऑक्यूपाई कर ली हुई है। तो सर, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इस वक्त इंडिया में हैं, और कहीं ना कहीं अगर कश्मीर के अलावा हम बात करें तो उनको वहाँ पर प्रॉपर राइट्स मिल रहे हैं। आपको किसने कहा? आपके सामने वीडियोस होती हैं। अभी वो पीछे जो हिजाब पे बैन बना हुआ था कोलकाता कॉलेज के अंदर, जहाँ पे लड़कियों ने इतनी स्ट्राइक की थी। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएगा कि एक्सट्रीमिस्ट की अगर बात की जाए तो वो किसी भी कंट्री में हो सकता है, ये आप मानते हैं? नहीं, वो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ अ फिल्टर फॉर दैट। कोई भी एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है, दैट डजंट डिपेंड अपॉन योर रिलीजन और एरिया और कंट्री, ठीक है ना। एक्सट्रीमिस्ट तो कहीं पर भी होते हैं आपके, एक्सट्रीमिस्ट तो कहीं पर भी हो सकते हैं ना। फिर वहाँ पर जब मुसलमानों का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने ये कहा कि कश्मीर को पाकिस्तान वाले डिस्कस ना करें, हम यहाँ पर पाकिस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा अच्छी हालत में हैं, हम नरेंद्र मोदी को ही अपना जो है वो लीडर चुनते हैं और उसको ही चुनते रहेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिल रही है। फिर वहाँ पर एक मुस्लिम औरत है जो नरेंद्र मोदी की बहन बनी हुई है, मुस्लिम औरत है, वो वहाँ पर हर साल उनको राखी बांधती हैं। उनका इंटरव्यू भी लिया गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो बचपन से इसको जानती हूँ, हम एक साथ पले बड़े हैं, बहुत हम लोगों में। नहीं, वो तो फिर आप हिस्ट्री पे जाएं तो हर बंदा जो है ना वो एक्सप्लॉइट हुआ है हिस्ट्री के थ्रू। गुजरात में जो उन्होंने सीन किया, जितना मार्टरडम हुआ था मुस्लिम्स का, जितना कट डाउन किया था उन्होंने, ठीक है ना, उससे ज़्यादा तो बुरी हिस्ट्री किसी की भी नहीं है। और वो कंसिडर होता है एज अ हिटलर उधर की कम्युनिटी के अंदर। आई हैव फ्रेंड्स इन इंडिया, आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर, ठीक है ना। तो वो अप एंड डाउन जहाँ पे भी देखेंगे ना तो मुसलमानों को जिज तो जो है ना वो वर्ल्ड वाइड ही किया जा रहा है। एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, आपको बता रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप देखें वहाँ पर हर चीज़ ही बैन होती है मुसलमानों के लिए, तो वहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान है।
हाउ कैन दे लिव देयर? इसी तरह रह रहे जिस तरह हम लोग भी तंग आए हुए हैं ना अपनी कम्युनिटी से। हमारे ऊपर क्या, अगर हमारे मुताबिक अगर वहाँ पर इतनी जुल्म ज़बरदस्ती हो रही है, तो हमारे ऊपर अगर इतनी जुल्म ज़बरदस्ती हो कि हम लोगों को रहने के लिविंग राइट्स ही ना हो, तो क्या हम लोग स्टे कर सकते हैं? ऑब्वियसली राइट्स वो वाले तो अभी भी नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट कंडीशंस भी तो अप्लाई हो रही है ना वहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर मुस्लिम्स को कंपेयर ही करना है ना किसी के साथ, तो आप सिर्फ इंडिया के साथ ना करें, आप इंडोनेशिया के साथ कंपेयर कर लें, ठीक है ना, जो कि फुल फ्लैश एक मुस्लिम कंट्री भी है, माइनॉरिटीज़ भी हैं, ठीक है ना। हम जो सब कॉन्टिनेंट वाले लोग हैं ना, हम में ये कॉन्सेप्ट नहीं है इंसानियत वाला, वो चाहे आप इंडिया चले जाएँ, चाहे आप बांग्लादेश चले जाएँ, चाहे आप पाकिस्तान आ जाएँ, ठीक है ना, बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है हमारे पास। अच्छा, मैं आपको यहाँ ये बताती हूँ कि पाकिस्तान में भी एक्सट्रीमिज़म के केसेस नज़र आए। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं अंदरून में रहता हूँ, ठीक है ना, और वहाँ पे जो मंदिर था वो मुसलमानों ने तोड़ दिया। सिंध में जब उनको कोई बुत मिला अपना, ठीक है ना, ज़मीन के नीचे से, तो उन्होंने जी प्रॉपर्ली उसको जाके तोड़ा है। उन्होंने किसी किस्म का उनका हेरिटेज, कल्चर, रिलीजन, किसी चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं की। इस्लाम टोटली अगेंस्ट है। जब भी कहीं पे जंग हुई, ठीक है ना, तो वो सुन्नत के मुताबिक जो तरीका ये था कि आपने किसी चीज़ को भी डैमेज नहीं करना। इवन आपको मना किया गया एक बाग को भी तबाह करने से। हाउ कैन यू जस्ट गो देयर एंड डिस्ट्रॉय अ चर्च, डिस्ट्रॉय अ मंदिर, एनी सेक्रेड प्लेस दैट बिलोंग्स टू देम, ठीक है ना। तो आप एक्सट्रीमिस्ट तो खुद भी पैदा कर रहे हैं ना। और बेसिक जो मसला है ना हमारा, वो एजुकेशन का ही है। इवन हमें तो ये तक मना किया गया है कि हम काफिर को उसके मुंह पर खड़े होकर काफिर तक नहीं बुला सकते, इतनी नरमी है इस्लाम में। बिल्कुल ठीक है ना, देयर इज़ अ प्रॉपर फिल्टर, प्रॉपर वे ऑफ डीलिंग एवरीवन, ठीक है ना। और मैं वही बता रहा हूँ ना, लाइक हमें बेसिक ह्यूमन राइट्स के नहीं पता, रिलीजन तो बहुत दोनों कंट्रीज को इस पर वर्क करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा। इंडिया ने जो मिसाइल लॉन्च किया उसका हमारे या कश्मीर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज जो हमारी आर्मी है वो आई थिंक कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रेवेस्ट है, सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली है, क़ुव्वत ईमान है, ईमान का जज्बा है। सो इंडिया के इस तरह के बयान से, क्योंकि वो उनका हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, उनका और कोई एम नहीं होता। अगर उन्होंने कोई मिसाइल लॉन्च भी किया है तो उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम को थोड़ा मजबूत करने के लिए किया होगा, अदरवाइज़ कश्मीर का इस पर कोई इम्पैक्ट ना था, ना है और ना होगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, क्या उनकी आर्मी स्ट्रांग नहीं है? आपने ही बोला है, और आपने बोला है कि मिसाइल का इम्पैक्ट नहीं होने वाला, बहुत ज़बरदस्त रेंज के मिसाइल्स उन्होंने बना लिए हैं। बिल्कुल, अगर उनका मिसाइल इम्पैक्ट है भी तो वो उनकी अपने लिए है, बिल्कुल वो इस तरह का मतलब कि इस तरह की जारहियत नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमारा कंट्री है या हमारी आर्मी है, तो उस लिहाज से उनकी आर्मी उतनी ब्रेव नहीं है, वो बिल्कुल, या पॉलिटिकली एफिलिएशन उनकी बहुत कम है। आर्मी बिल्कुल अपने अलग इख्तियारात रखती है, उनकी जो पॉलिटिक्स है वो आर्मी से बिल्कुल डिफरेंट है। हम हारे भी हैं या तो वो हमारी पॉलिटिक्स की वजह से, या हम हारे हैं या हमारे ऊपर कोई और मसले मसाइल जो हम दूसरे मुल्कों की जंगें या डिफरेंट कंट्रीज़ के हम वॉर अभी तक डिफीट कर रहे हैं, वो हम उनकी वजह से हारे हैं। तो अभी हम लोग, आपने बोला कि अभी कर रहे हैं ना, पहले की जंगों की अगर बात करें, जितनी भी जंगें हुई हैं, 65 की जो वार है वो हमने अच्छी लड़ी है और हम जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तब भी इंडिया ने हमारे ऊपर बेसिकली असैसिनेट किया था ना हमें, और तो उसके अलावा इंडिया की कोई ऐसी जंग नहीं है। कारगिल वॉर है, बिल्कुल वो हम हारे हैं, लेकिन जब डिफरेंट सिचुएशन थी कंट्री के, वो कहते हैं कि हम एटॉमिक पावर नहीं थे, अब हम एटॉमिक पावर। वो कहते हैं कि हम जंगे जीते हैं, हम कहते हैं कि हम जंगे जीते हैं, क्या कहेंगे आप? और बाजवा साहब ने ये भी कहा है कि सरेंडर हमेशा हमारी तरफ से हुआ है, उनकी तरफ से नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बाजवा साहब ने कहा भी है तो वो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर बिल्कुल हम सरेंडर अब नहीं करेंगे और ना हम कर सकते हैं। उनके कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनकी आर्मी थोड़ी सी पॉपुलेशन वाइज स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बात नहीं है, हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह वी वुड डिफीट इंडिया इन ऑल फॉर्मेट्स इन आर्मी, इवन दो कि कोई भी हमें कम्पीट नहीं कर सकता आर्मी के सिचुएशन में। अमेरिका और दुनिया ने हमारी मजबूती के है लोहे मनवाए हैं हमने, दुनिया ने इसको तस्लीम किया। सो इस वजह से अब हमें नहीं लगता कि इंडिया के आगे हम अब सरेंडर करेंगे या इंडिया हमसे जंग जीतेगा। अगर कोई वॉर हुई भी तो इंशाल्लाह वी विल डिफीट। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि तुर्की अपनी फ़ौज भेज रहा है POK में टू सपोर्ट अस, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, बिग चैलेंज है इंडिया के लिए या नहीं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनकी पकड़ मजबूत हो गई है सेक्टर में।
आई थिंक कि ऐसा कोई मामला नहीं। अगर तुर्की भेज जाए तो वो अपने, हो सकता है उनके स्ट्रेटेजिक इश्यूज हो सकता है उनका कोई और मसला हो। पीओके में भेज रहे हैं हमारे लिए। हमारे लिए अगर भेज जाए तो पॉइंट ऑफ व्यू के हम ये कह सकते हैं कि इस्लामिक कंट्री है, वो पाकिस्तान के डिफेंस में पहले पाकिस्तान को डिफेंड करता रहा है पहले भी, और पाकिस्तान के हक में बोलता रहा है। हमारा इस्लामी भाई भी, इस्लामिक रिलेशंस भी उसके साथ हैं। फिर उसके साथ वैसे कंट्री आउट बहुत अच्छे रिलेशंस हैं हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया को पता है कि तुर्की अगर हमारा साथ देगा तो वो उम्मत मुसलमान की वजह से ही है कि हमारे जो ये उम्मत मुसलमान को असल बेसिकली मुस्लिम कंट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है ना, तो इसमें हमें फ़ायदा ही है, हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं है। और एक मजबूत आप कह सकते हैं कि पॉइंट है इस तुर्की का कि वो हमारे लिए अपनी फ़ौज भेज रहा है या हमारे लिए अपना डिफेंस सिस्टम सर्व कर रहा है।